Hello everyone. Today we are going to study about the 8 waste in a lean management. देखिए लीन मैनेजमेंट का जो बेसिक थीम है वो कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट का है थ्रू अ टीम बेस्ड अप्रोच, जिसमें आप कंटिन्यूस बेसिस पे अपने प्रोसेसेस को, अपने मेथड्स को, अपने प्रोसीजर्स को जो है वो इम्प्रूव करते हैं बाय एलिमिनेशन ऑफ नॉन वैल्यू एडिंग एक्टिविटीज़। उसकी वजह ये है कि ये नॉन वैल्यू एडिंग एक्टिविटीज़ नहीं फिर आगे चल के वेस्ट क्रिएट करना है। लीन मैनेजमेंट का जो मेन एजेंडा है या जो इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं वो कॉस्ट को रिड्यूस करना है, ऑपरेशनल एफिशिएंसी को बढ़ाना है, प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करना है और साथ ही साथ जो वेस्ट हैं उन्हें एलिमिनेट करना है या उन्हें मिनिमाइज़ करना है ताकि आप अपने ऑपरेशंस को बेहतर से बेहतर बना सकें। लीन मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, इसके प्रिंसिपल से रिलेटेड हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं और अगरचे तो आप वो वीडियोज़ देखना चाहें तो उन वीडियोज़ का लिंक आपको इस वीडियो की जो डिस्क्रिप्शन है उसमें मिल जाएगा। लीन मैनेजमेंट फोकस करता है एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट को, मींस वो तमाम तरह एक्टिविटीज़ जो किसी तरह की वैल्यू को ऐड ना करें आपके प्रोडक्ट या सर्विसेज में, वो वेस्ट कहलाएंगी। देयर आर 8 मेन वेस्ट एरियाज़ जिन्हें कैलकुलेट किया जाता है, जिन्हें फोकस किया जाता है, जिन्हें इवेल्युएट किया जाता है, जिन्हें मॉनिटर किया जाता है ताकि आप इन्हें बहुत अच्छे से जो है वो समझ सकें और किसी तरीके से इन्हें एलिमिनेट कर सकें या इन्हें मिनिमाइज़ कर सकें। अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव इज़ कि आप अपनी सप्लाई चेन को एफिशिएंट बना सकें। दीज 8 वेस्टेजेस आर Tim Woods: transportation, inventory, motion, waiting, overproduction, overprocessing, defects and skills underutilization. Transportation का जो waste है, it is mainly concerned with the unnecessary movement of material. For suppose you are not utilizing fully container space of 40 feet container, और व्हाट इफ़ द स्टॉक और द मटेरियल इज़ एट द हायर साइड, तो आप तो फिर ज़रूरत से ज़्यादा 40 फीट कंटेनर्स यूज़ कर जाएंगे और एट द एंड ऑफ द डे आपको पता चलेगा कि जी वो जहाँ 4 कंटेनर्स यूज़ किए जाने थे वहाँ तो आप 6 कंटेनर्स यूज़ कर चुके हैं। सो दिस इज़ हाउ यू आर गोइंग टू क्रिएट अ वेस्ट इन योर सिस्टम। उसकी वजह ये है कि आपने कंपनी का पैसा लगा दिया, जहाँ 4 कंटेनर्स में स्टॉक जा सकता था वहाँ आपने 6 कंटेनर्स में उस स्टॉक को जो है वो मूव करवाया। अनदर एग्जाम्पल इज़ कि ऑर्गेनाइजेशंस में विद इन द ऑर्गेनाइजेशन आप मूवमेंट ऑफ मटेरियल को परफॉर्म करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। आप मूवमेंट ऑफ मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करते हैं फ्रॉम वन डिपार्टमेंट टू अनदर डिपार्टमेंट। फॉर सपोज यू आर इन अ वेयर हाउस और आपने वेयर हाउस से उस रॉ मटेरियल को डिलीवर कर दिया एक ऐसे डिपार्टमेंट को जहाँ उसकी नीड ही नहीं थी, उनकी डिमांड ही नहीं थी, आपने ऑर्डर प्रोसेसिंग रॉन्ग कर दिया। देन यू आर गोइंग टू प्लान दी रीट्रांसपोर्टेशन ऑफ दैट प्रोडक्ट फ्रॉम डिपार्टमेंट टू योर वेयर हाउस। तो अगेन आप उस पर डॉक्यूमेंटेशन वर्क करेंगे, आप अपना ह्यूमन रिसोर्स इंगेज करेंगे, आप अपना मैकेनिकल रिसोर्स अगरचे तो कोई है तो वो आप इंगेज करेंगे। सो दिस इज़ हाउ यू आर गोइंग टू क्रिएट एज वेस्ट इन योर सिस्टम, अगरचे तो आप प्रॉपर प्लानिंग के साथ काम नहीं करेंगे। तो ये ट्रांसपोर्टेशन का जो वेस्ट है ये इस चीज़ पे एम्फसाइज करता है कि आपने प्रॉपर प्लानिंग के साथ जो भी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल है उसे परफॉर्म करना है ताकि आप इस ट्रांसपोर्टेशन के वेस्ट को एलिमिनेट कर सकें या एलिमिनेट ना भी करें तो इसे मिनिमाइज़ कर सकें। नेक्स्ट वेस्ट इज़ इन्वेंट्री। देखिए, इन्वेंट्री मैनेजमेंट इज़ वन ऑफ द चैलेंजिंग टास्क इन एनी ऑर्गेनाइजेशन। मैं अक्सर अपनी ऑन साइट क्लासेस में भी, अपनी ऑनलाइन वीडियोज़ में भी इस चीज़ पे बात करता हूँ कि इन्वेंट्री मैनेजमेंट इज़ वन ऑफ द टफेस्ट टास्क। इट इज़ नॉट अ इम्पॉसिबल टास्क बट इट इज़ अ टफेस्ट टास्क। उसकी वजह ये है कि वो जो ऑप्टिमम लेवल पे इन्वेंट्रीज़ को रखना है वो एक डिज़ायर है, उस डिज़ायर को अचीव करना इट इज़ नॉट अ ईजी टास्क। इन्वेंट्री मैनेजमेंट में होता ये है कि आप दोनों सूरतों में आंसरेबल होते हैं। अगर आप शॉर्टेज ऑफ इन्वेंट्री पे बात करेंगे तब भी आप आंसरेबल हैं, अगर आप एक्सेस इन्वेंट्री पे बात करेंगे तब भी आप आंसरेबल हैं। शॉर्टेज ऑफ इन्वेंट्री पे भी आपको मैनेजमेंट बुला लेगी कि जी अब आप जवाब दें वाई यू आर शॉर्टेज ऑफ इन्वेंट्री। आप एक्सेस ऑफ इन्वेंट्रीज पे होंगे तब भी मैनेजमेंट ने आपको कॉल कर लेनी है कि जी अब आप बताएं आपने कंपनी का पैसा क्यों लगवा दिया इसके ऊपर। तो अगेन जो इन्वेंट्री मैनेजमेंट है इसमें दोनों सूरतों में आप आंसरेबल होते हैं। इन्वेंट्री का जो वेस्ट है ये दोनों सूरतों में एप्लीकेबल होता है। ये शॉर्टेज ऑफ इन्वेंट्री पे भी होता है, एक्सेस ऑफ इन्वेंट्री पे भी होता है। फॉर सपोज एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए रॉ मटेरियल ए, बी और सी चाहिए था। ए और बी तो आपके पास था, सी नहीं था आपके पास। तो अगेन यू आर गोइंग टू क्रिएट अ वेस्ट इन योर सिस्टम। उसकी वजह यह है कि आपकी लेबर आइडल पे चली जाएगी, आपका मैकेनिकल रिसोर्स आइडल पे चला जाएगा, आपकी यूटिलिटीज कॉस्ट बढ़ जाएंगी। दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू क्रिएट अ वेस्ट इन योर सिस्टम। आपके स्टेट का पैसा लग जाएगा उसके ऊपर। अनदर एग्जाम्पल इज एक्सेस इन्वेंट्री। अगरचे तो आप एक्सेस इन्वेंट्री अपने साथ कैरी कर रहे होंगे तो आप उसमें सर्विलेंस कॉस्ट लगाएंगे, आप कैरिंग कॉस्ट लगाएंगे, आप उसमें जो है वो फर्दर मैनेजमेंट की कॉस्ट लगाएंगे उस मटेरियल को मैनेज करने के लिए। सो एक्सेस इन्वेंट्री की सूरत में भी आप वेस्टेज जो है वो क्रिएट करेंगे। सो इन्वेंट्री का जो वेस्ट है वो इस चीज़ पे एम्फसाइज करता है कि आप प्रॉपर प्लानिंग्स को परफॉर्म करें, आप इन्वेंट्रीज की फोरकास्टिंग एक्यूरेट रखें ताकि आप ये इन्वेंट्री का वेस्ट किसी तरीके से एलिमिनेट करें। एलिमिनेट ना भी करें तो फिर आप इसे मिनिमाइज ज़रूर करें। नेक्स्ट वेस्ट इज़ मोशन। देखिए, मोशन का जो वेस्ट है इट इज़ मेनली कंसर्न विद द अननेसेसरी मूवमेंट ऑफ द ह्यूमन रिसोर्सेज।
फॉर सपोज अक्सर आपने ऑर्गेनाइजेशंस में देखा होगा कि एक प्रिंटर होता है जिसे सेंट्रलाइज प्रिंटर कहते हैं, और तमाम डिपार्टमेंट्स जो हैं वो उस सेंट्रलाइज प्रिंटर के साथ कनेक्ट होते हैं, और अगर से तो आपको प्रिंट चाहिए तो आप वहाँ से जाके लें, और अगर से तो आपने दिन में 20-25 प्रिंट देने हैं तो आप 20-25 बार जाएंगे और उस प्रिंट के लिए और उस प्रिंट को फिर वहाँ से लेके आएंगे। सो दिस इज़ हाउ यू आर गोइंग टू क्रिएट अ अननेसेसरी मूवमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज इन योर ऑर्गेनाइजेशन, और एट द एंड ऑफ द डे आप कहते हैं जी वो ह्यूमन रिसोर्स थक बड़ी जल्दी आता है। तो बिफोर पासिंग सच सॉर्ट ऑफ स्टेटमेंट्स पहले आप ये एनालाइज करें कि आप अननेसेसरी मूवमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज तो नहीं परफॉर्म करवाना है अपनी ऑर्गेनाइजेशन में। अनदर बेस्ट एग्जाम्पल इज़ वेयर हाउस। वेयर हाउस में अक्सर आपने देखा होगा कि स्टॉक की एलोकेशन जो है वो फास्ट मूविंग, स्लो मूविंग और नॉन मूविंग मैकेनिज्म के तहत की जाती है। इसमें रिकमेंड ये होता है कि आप फास्ट मूविंग आइटम्स नियर द डॉक रखें, स्लो मूविंग आइटम्स जो हैं वो मिड ऑफ द वेयर हाउस रखें, और नॉन मूविंग आइटम्स जो हैं वो एट द एंड ऑफ द वेयर हाउस रखें। इस मैकेनिज्म को यूज़ करने का जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो यही होता है कि आप किसी तरीके से जो मूवमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज हैं या जो मूवमेंट ऑफ मैकेनिकल रिसोर्सेज हैं उन्हें किसी तरीके से कम रख सकें। सो ये जो मोशन का वेस्ट है इट मेनली एड्रेस द अननेसेसरी मूवमेंट ऑफ द ह्यूमन रिसोर्सेज और द मैकेनिकल रिसोर्सेज। नेक्स्ट वेस्ट इज वेटिंग। वेटिंग मीन्स अननेसेसरी वेटिंग और डिले। यह आपका मैन, मशीन, मटीरियल, इन तीनों चीज़ों पर एप्लीकेबल होता है। फॉर सपोज यू आर फेसिंग सम सॉर्ट ऑफ डिले ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम योर सप्लायर साइड, तो अगेन फिर जो है वो आप अपने सिस्टम में वेस्ट क्रिएट करेंगे, क्योंकि फिर आप टाइमली प्रोडक्शन को परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। अगेन आपकी जो लेबर है वो आइडल पे चली जाएगी, आपका मैकेनिकल रिसोर्स आइडल पे चली जाएगा, आपकी जो यूटिलिटीज़ कॉस्ट है वो बढ़ जानी है। सो दिस इज़ हाउ यू आर गोइंग टू क्रिएट अ वेस्ट इन योर सिस्टम। अगरचे तो आप टाइमली मटीरियल को जो है वो नहीं ले पाएंगे या उस मटीरियल में किसी तरह का डिले आ जाएगा। सेम इज़ विद द मशीन्स। अगरचे तो आपके मशीन्स का ब्रेक डाउन टाइम काफ़ी चला गया या अगर उसका डाउन टाइम काफ़ी प्रोलॉन्ग हो गया तो अगेन फिर वो आपके सिस्टम में एक तरह का वेस्ट जो है वो क्रिएट हो जाता है। अनदर वेस्ट इज़ कि अगरचे तो आप ऑन टाइम डिलीवरी को परफॉर्म नहीं करेंगे, अगर आप डिलीवरी में डिले बहुत ज़्यादा ले आएंगे तो देयर आर मैनी चांसेस के कस्टमर्स जो हैं वो कहीं और स्विच कर जाएंगे और अगेन यू आर गोइंग टू क्रिएट अ वेस्ट इन योर सिस्टम। अगरचे तो आप डिले की तरफ जाते हैं और अगरचे तो आप वेटिंग टाइम बढ़ा देते हैं। तो ये वेटिंग का जो वेस्ट है ये इस चीज़ पर एम्फसाइज़ करता है कि आपने जो क्यू मैनेजमेंट है उसे बहुत अच्छे से परफॉर्म करना है। आपने जो वेटिंग टाइम है उसे किसी तरीके से कम करना है ताकि आप कस्टमर की सेटिस्फेक्शन को अचीव कर सकें, ताकि आप अपने ऑपरेशंस को एफिशिएंट बना सकें और आप अपने जो लीन की फ़िलॉसफी जो आप अचीव करने जा रहे हैं उसे किसी तरीके से अचीव कर सकें। अनदर वेस्ट इज़ ओवर प्रोडक्शन। देखिए ओवर प्रोडक्शन का जो वेस्ट है इट इज़ मेनली कंसर्न विद द एक्सेस मैन्युफैक्चरिंग और द ओवर मैन्युफैक्चरिंग। ओवर प्रोडक्शन या ओवर मैन्युफैक्चरिंग, अगेन आप इन्वेंट्रीज़ बहुत ज़्यादा बिल्डअप कर चुके होते हैं, आप कहते हैं कि जी अब इन्वेंट्रीज़ बिल्डअप हो चुकी हैं, उस पर सर्वेलेंस कॉस्ट भी आपकी अच्छी खासी लग चुकी है, कंपनी का पैसा भी लग चुका है। अब वो चूँकि आप एक्सेस इन्वेंट्रीज़ अपने साथ कैरी कर रहे हैं तो फिर आप कहेंगे जी वी नीड अनदर वेयर हाउस, उस वेयर हाउस में हमें स्टॉक रखना है। फिर उस वेयर हाउस के लिए फिर आप कहेंगे कि जी वी नीड अ ह्यूमन रिसोर्सेज ओवर देयर, वी नीड अ मैकेनिकल रिसोर्सेज ओवर देयर, वी नीड अ टेक्नोलॉजिकल रिसोर्सेज ओवर देयर। तो इस तरीके से ये जो ओवर प्रोडक्शन है या जो ओवर मैन्युफैक्चरिंग है ये वेस्ट क्रिएट कर देती है आपके सिस्टम में। और यहाँ रिकमेंडेड यही होता है कि आप S&OP प्लानिंग्स को परफॉर्म करें, आप प्रॉपर फोरकास्टिंग को परफॉर्म करें ताकि आप एक्सेस मैन्युफैक्चरिंग या ओवर प्रोडक्शन की तरफ ना जाएं। नेक्स्ट वेस्ट इज़ ओवर प्रोसेसिंग। देखिए ओवर प्रोसेसिंग का जो वेस्ट है इट मीन्स के व्हेन यू आर नॉट डूइंग द राइट थिंग इन अ फर्स्ट अटैम्प्ट। अगरचे तो आपका कस्टमर का ऑर्डर आया और अगर आपने रॉन्ग ऑर्डर प्रोसेस कर दिया इट मीन्स यू आर क्रिएटिंग अ वेस्ट इन योर सिस्टम। अगरचे तो डाटा एंट्री थी, आपने डाटा एंट्री रॉन्ग की, आपने प्रोसेस रॉन्ग किया, अगेन यू आर गोइंग टू एंटर द डाटा इन द सिस्टम। दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू क्रिएट अ वेस्ट इन योर सिस्टम। तो अगेन अगरचे तो आप ओवर प्रोसेसिंग के वेस्ट को एलिमिनेट करना चाहते हैं, अगरचे तो आप ओवर प्रोसेसिंग के वेस्ट को मिनिमाइज़ करना चाहते हैं, तो इसके लिए रिकमेंडेड यही है कि आप फर्स्ट अटैम्प्ट में राइट थिंग को जो है वो परफॉर्म करें ताकि आप ओवर प्रोसेसिंग जैसे वेस्ट को एलिमिनेट कर सकें। Another waste is defects. Defects means the defects in your product quality, variation in your product quality. अक्सर होता ही है कि कस्टमर्स की डिमांड होती है 1000 यूनिट्स, आप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं 1100 यूनिट्स, आप कहते हैं कि वेस्ट भी ज़रा कैलकुलेट करें, उसकी वजह ये प्रोडक्ट डिफेक्ट्स की तरफ भी जानी है। वॉट इफ अगरचे तो वो आपने 100 यूनिट्स ऑल्दो आपने एक्सेस प्रोड्यूस किए हैं कि जी वो डिफेक्ट्स का रेशो हमने रखा है और अगरचे तो प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत ज़्यादा डिटोरिएट हो गई और जो डिफेक्ट्स थे वो 100 के बजाय वो तो 200 पे पहुंच गए या 300 पे पहुंच गए। अगेन पता चलेगा कि जी वो 1000 यूनिट्स की जगह आपने तो 900 या 800 यूनिट्स जो हैं वो कस्टमर्स को डिलीवर किए हैं। दिस इज़ हाउ यू आर गोइंग टू क्रिएट अ वेस्ट इन योर सिस्टम। अगरचे तो आप डिफेक्ट्स को कंट्रोल नहीं करेंगे, अगरचे तो आप वेरिएशन बहुत ज़्यादा होगी आपकी प्रोडक्ट क्वालिटी में। Another waste is skills underutilization. One of the most common waste in any organization.
स्किल अंडर यूटिलाइजेशन में होता ये है कि आप जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं उनके टैलेंट को अच्छे से यूटिलाइज़ नहीं करते। एक इंडिविजुअल हैं जो बहुत अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं, बहुत अच्छे से शाइन कर सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन को बहुत आगे लेके जा सकते हैं, बट आप उन्हें प्रमोट नहीं करते हैं, आप उन्हें आगे नहीं लेके आते हैं बिकॉज ऑफ दी कंपनी पॉलिसी, बिकॉज ऑफ दी पॉलिटिकल पॉलिसी। तो इस तरह की सिचुएशंस जो हैं वो स्किल्स अंडर यूटिलाइजेशन में आ जाती हैं कि आपके पास एक ऐसा ह्यूमन रिसोर्स था जो कि बहुत अच्छे से काम कर सकता था, लेकिन आपने उसे प्रमोट ही नहीं किया, आपने उसकी स्किल को जो है वो अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ नहीं किया। सो अगेन इट इज़ अनदर डिफेक्ट जो कि अक्सर ऑर्गेनाइजेशन में हम देखते हैं। सो दीज आर दी 8 वेस्ट इन लीन मैनेजमेंट। और आई होप कि आज की वीडियो से भी आपने कुछ ना कुछ ज़रूर समझा होगा और इस टॉपिक से रिलेटेड अगरचे तो आपका कोई क्वेश्चन हो या अगरचे तो इस टॉपिक में आप फर्दर कोई वैल्यू ऐड करना चाहें, then you are welcome in the comment section.